गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग 1000 प्रश्नों का सीरीज़ शुरू किए हैं जो एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन लगभग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कुछ नए क्वेश्चन जिनके आधार पर आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें हमने कलेक्ट। तो कल इसका पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 आप लोग उम्मीद करता हूँ देख चुके होंगे। आइए शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 बिना देरी किए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का हमारा नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का शानदार सेशन। पहला प्रश्न आपके सामने, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। पहला प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सीरोलॉजी, बी ऑन्कोलॉजी, सी माइकोलॉजी या फिर डी सेरिकल्चर। यहाँ माइकोलॉजी है, थोड़ा सा पीडीएफ मिस्टेक हो गया टाइप। माइकोलॉजी या फिर माइकोलॉजी भी चलेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सेरिकल्चर जो है रेशम कीट पालन या फिर रेशम से संबंधित साइंस को मतलब हम लोग सेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं ऑन्कोलॉजी की। तो ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर के अध्ययन, कैंसर मतलब कैंसर रोग के उपचार के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। अब आता है आपको माइकोलॉजी। तो ये होता है कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, ठीक है। बाकी सीरोलॉजी कोई अध्ययन नहीं है, ठीक है। तो जान चुके हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सेरिकल्चर जो है रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। 100% सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार एसएससी के एग्जाम में देखने को मिला है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। और दिन और दिवस से तो एक प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिल ही जाते हैं। एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 12 जनवरी, बी 24 मार्च, सी 26 जनवरी या फिर डी 4 फरवरी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी 4 फरवरी को जो है हम लोग विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, ठीक है। 4 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस। और ऑप्शन ए 12 जनवरी दिया है, तो 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो नेशनल यूथ डे मतलब कि युवा दिवस। और किनके जयंती पे मनाते हैं हम लोग, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पे हम लोग जो है राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण दिन और दिवस भी देख लेंगे। 1 मई को क्या मनाते हैं, तो विश्व श्रमिक दिवस यानी कि मजदूर दिवस 1 मई को। 5 जून को क्या मनाते हैं आप लोग, तो विश्व पर्यावरण दिवस। ये मोस्ट वीवीआई है, सभी थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो तटरक्षक बल दिवस। तटरक्षक बल दिवस यानी कि नेवी डे हम लोग 1 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और देख लेंगे, 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 24 अप्रैल को, तो 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। इतना काफ़ी है और आगे जैसे जैसे प्रश्न आएगा हम आपको बताते चलूँगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 4 फरवरी को हम लोग विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए तांबा, बी जिंक, सी निकेल या फिर डी सिल्वर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर धातु नहीं पाई जाती है। तो फिर जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है, तो तांबा, जिंक और निकेल, ये तीनों जो है जर्मन सिल्वर में पाया जाता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है, तो तांबा, जिंक और निकेल ये सभी जर्मन सिल्वर में पाया जाता है, लेकिन सिल्वर नहीं पाया जाता है, ठीक है, जर्मन सिल्वर में। अब थोड़ा सा इसका संकेत देख लेंगे। तो तांबा का संकेत क्या होता है, तो Cu। जिंक का क्या होता है, तो Zn। निकेल का Ni से संकेत करते हैं इसको, और सिल्वर को हम लोग Ag से संकेत करते हैं, ठीक है, एजीथोरियम बोलते हैं। इतना जानकारी काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 4, निम्न में कौन सा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। निम्न में कौन सा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। तारापुर, कैगा, काकड़ापार या फिर भाभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कैगा परमाणु संयंत्र जो है आप लोगों को कर्नाटक में स्थित है। कहाँ, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में। अब बात करते हैं तारापुर की। तो ये महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु संयंत्र जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। काकड़ापार तो ये गुजरात में है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 5वां प्रश्न, डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है। डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी असम या फिर डी नागालैंड।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इजी भी प्रश्न है और फेमस प्रश्न ही है, ये भी कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो डांडिया जो है गुजरात का आप लोग को मुख्य रूप से लोक नृत्य है, गुजरात का डांडिया, ठीक है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य क्या है, तो महाराष्ट्र का हो जाएगा आपको लावनी हो जाएगा, महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य। असम का क्या हो जाएगा, तो बिहू हो जाएगा आप लोगों को प्रमुख लोक नृत्य। नागालैंड का, तो आपको नागालैंड का आपको बता दूं कि, तो बात करते हैं नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य की, तो नागालैंड का प्रमुख नृत्य आपको हो जाएगा रेंगमा, क्या रेंगमा हो जाएगा नागालैंड का प्रमुख नृत्य, ठीक है। बांस नृत्य भी कहाँ का हो जाएगा, आपको नागालैंड का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला, घाटे के वित्त पोषण का क्या प्रभाव है। ये आपको अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। घाटे के वित्त पोषण का क्या प्रभाव है, अपस्फीति पे, मंदी पे, मुद्रास्फीति पे या फिर दबाव पे। तो आप लोग बता दूं कि घाटे के वित्त पोषण का सीधा प्रभाव आप लोग को मुद्रास्फीति पे पड़ता है। किस पे, मुद्रास्फीति पे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो आपको बता दूं कि ये चारों जो हैं मुगल वंश के शासक हैं, बाबर भी, हुमायूं भी, अकबर भी और जहांगीर भी। और बात करते हैं इस प्रश्न की कि तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध, तो जहांगीर ने लगा दिया था। किसने, जहांगीर ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है हिस्ट्री का। ये, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, अकबर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में या फिर औरंगजेब के दरबार में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं जहांगीर किस वंश का शासक था, तो मुगल वंश का। किसका, मुगल वंश का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हर्षनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, हर्षनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। हर्ष की पहाड़ियों पर, फतेहपुर, रेवासा के पास या फिर नीम का थाना के पास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हर्षनाथ मंदिर जो है हर्ष की पहाड़ियों पर स्थित है। अब बात करते हैं इसमें एक और प्रश्न है कि हर्षनाथ मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा है। हर्षनाथ मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा है, तो आपको बता दूं कि हर्षनाथ मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा है। किसकी, भगवान शिव की प्रतिमा है हर्षनाथ मंदिर में, ठीक है। और ये हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो राजस्थान के सीकर जिले में। कहाँ पे, राजस्थान के सीकर जिले में अरावली से 3110 फीट ऊंची पहाड़ी पर भगवान शिव के हर्ष नाम से हर्षनाथ वैभव मंदिर की स्थापना हुई थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और चैनल पे अंत तक बने रहें, मतलब कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है 50 प्रश्न, ठीक है। और हर एक प्रश्न का विश्लेषण मिलेगा, जहाँ तक जो प्रश्न सही हो सकेगा, ठीक है, जितना विश्लेषण मिल जाए। चलिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न आ गया पॉलिटी से। कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या फिर 1930 ईस्वी में। तो आपको बता दूं कि साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन भारत पहुंचने की बात कर रहा है तो 1928 ईस्वी में पहुंचा। डेट भी पूछ दे आपसे तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को पहुंचा। साइमन कमीशन भारत जो है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका गठन कब हुआ। अगर आपसे पूछ दे तो साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में ही हो चुका था। कहाँ, इंग्लैंड में। साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 ईस्वी में ही इंग्लैंड में हो चुका था। अब एक और प्रश्न आता है कि जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो वहाँ का वायसराय कौन था, अपने भारत का वायसराय कौन था जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा। तो भारत, ये भी प्रश्न नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड इरविन था। कौन था, लॉर्ड इरविन था। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, लॉर्ड इरविन था। साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था, ठीक है। और साइमन कमीशन में एक और प्रश्न पूछ दिया था कि साइमन कमीशन में जो सदस्य थे वो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे या फिर कुछ भारत के भी सदस्य शामिल थे। तो आपको बता दो कि साइमन कमीशन में टोटल सदस्य इंग्लैंड देश के ही थे। कहाँ के, इंग्लैंड के ही थे, ठीक है। थोड़ा सा और जान लें, एक प्रश्न है, आप लोग थोड़ा सा आप लोग बताइएगा कि साइमन कमीशन का रियल नाम क्या था। साइमन कमीशन का रियल नाम क्या था, तो साइमन कमीशन का रियल नाम आप लोग को बता दो कि भारतीय विधिक आयोग। क्या, भारतीय, नोट कर लीजिएगा, शायद कहीं ना मिले आप लोगों को देखने को, भारतीय विधिक आयोग था साइमन कमीशन का ओरिजिनल नाम। एक और नाम, मतलब कि साइमन कमीशन का एक और नाम था भारतीय विधिक आयोग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपको वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से, दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ से, इलाहाबाद यानी वर्तमान में प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ से, या फिर पटना स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के महल से? चंद्रगुप्त मौर्य के महल से, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सारनाथ स्थित अशोक सिंह के स्तंभ से जो है अपना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया, जिसपे 3 सिंह है, 2 दिखते, 4 सिंह है, 3 दिखते हैं आपको और 1 नहीं दिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? अभी हाल ही फिलहाल में नेवी का जो एग्जाम हुआ है, जीडी वाला, नेवी डीवी का, उसमें ये प्रश्न सीधे सीधे छप गया था मेरे दोस्त। तो कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2, 2:3, सी 4:3 या फिर 3:4? तो आपको बता दो कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है ऑप्शन बी 2:3 है। क्या 2:3 है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 5 जून को, 11 मार्च को, या फिर 10 दिसंबर को? तो आपको बता दो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को, यानी कि ऑप्शन ए 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट दिवस देख लेते हैं हम लोग। 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारत छोड़ो दिवस। कौन सा दिवस? भारत छोड़ो दिवस, क्विट इंडिया डे मनाया जाता है 9 अगस्त को। 1 जुलाई को तो एसबीआई का स्थापना दिवस तथा चिकित्सक दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पे। ठीक है, 24 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 नवंबर को तो एनसीसी डे। क्या एनसीसी डे मनाया जाता है 24 नवंबर को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किस देश की मुद्रा यूरो है? निम्न में किस देश की मुद्रा यूरो है? पुर्तगाल की, फ्रांस की, जर्मनी की, या फिर इनमें से सभी की? तो आपको बता दूं कि पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, इन तीनों की देश की जो मुद्रा है यूरो ही है। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? सभी को पता होगा प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है। अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं, प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। साउथ अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? बिस्मार्क की, नेपोलियन की, हिटलर की, या फिर कार्ल मार्क्स की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिटलर की आत्मकथा है। मीन कैंप जो है हिटलर की आत्मकथा है। ठीक है, अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है सर सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, या फिर हरगोविंद खुराना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला भारतीय हैं। पहली भारतीय महिला है मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? रीता फाड़िया है, ऐश्वर्या राय है, डायना हेडन है, या फिर सुष्मिता सेन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन है। कौन है? सुष्मिता सेन। अगला प्रश्न, वाटरलू का संबंध किससे है? वाटरलू का संबंध किससे है? हिटलर से है, नेपोलियन से है, सिकंदर से है, या फिर इन तीनों से है? तो आपको बता दूं कि वाटरलू का संबंध जो है नेपोलियन से है। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, तो नेपोलियन का संबंध किससे है? वाटरलू का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट 20वां प्रश्न, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग कहाँ स्थित है? श्रीनगर में, गुलमर्ग में, दार्जिलिंग में, या फिर ऊटी में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, शालीमार बाग जो है श्रीनगर में स्थित है। कहाँ? श्रीनगर में। 21वां प्रश्न, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में, कोणार्क उड़ीसा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। इसे ही हम लोग जो है जगन्नाथ मतलब कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में है, कोणार्क में है। ठीक, कोणार्क मंदिर भी इसको बोलते हैं। उड़ीसा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो भुवनेश्वर हो जाएगी। उड़ीसा की राजधानी कहाँ हो जाएगी आप लोग को? तो भुवनेश्वर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न,
शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? रविंद्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, चित्तरंजन दास या फिर दादा भाई नौरोजी? तो आपको बता दूं कि प्रथम भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हीं से संबंधित है ये शांति निकेतन, इन्हीं महापुरुष से संबंधित है। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, भारत और म्यांमार या फिर भारत और बांग्लादेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत और चीन के बीच की रेखा जो है मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की है? तो भारत और चीन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? ईरान जिसकी राजधानी तेहरान हो जाएगी, इराक जिसकी राजधानी बगदाद हो जाएगी, तुर्की देश को या फिर अफगानिस्तान देश को संसद को कहा जाता है शोरा? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अफगानिस्तान के संसद को जो है शोरा कहा जाता है। क्या? शोरा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? डायट, नेसेट, मजलिस या फिर नेशनल असेंबली? तो आपको बता दूं कि इजराइल की संसद को जो है नेसेट कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, सामा चेकवा किस राज्य का लोक नृत्य है? सामा चेकवा किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सामा चेकवा जो है बिहार राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट, यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्नाटक राज्य का लोकप्रिय नृत्य है यक्षगान। ठीक है, आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य तो कुचिपुड़ी हो जाएगा, महाराष्ट्र का लावनी हो जाएगा, गुजरात का डांडिया, गरबा, ये सभी गुजरात का हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कटक, पटना या फिर भोपाल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा। कटक में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। कहाँ स्थित है? कटक में। और ये कटक शहर कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? तो बता दूं कि कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न और इससे आता है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार भी आप लोगों को हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हाल ही फिलहाल में ये प्रश्न MTS में पूछा गया था, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन DC में, जेनेवा में या फिर वियना में? तो आपको बता दूं कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में एंटी रेबीज क्लिनिक खुला? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एंटी रेबीज क्लिनिक खुला? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश? तो आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हाल ही में एंटी रेबीज क्लिनिक खुला है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जेफ बेजोस ने किसे अमेजन का CEO नियुक्त किया? हाल ही में जेफ बेजोस ने किसे अमेजन का CEO नियुक्त किया? रोनाल्ड रॉन को, जेफरी किंग को, एंडी जेसी को या फिर सुंदर पिचाई को? तो इस प्रश्न ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश का मिलिट्री एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? हाल ही में किस देश का मिलिट्री एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? अमेरिका, जापान, फ्रांस या फिर फिलीपींस? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिलीपींस देश का मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है? किस एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है? बिजनेस इंडिया ने, इन्वेस्ट इंडिया ने, द हिंदू टाइम्स ने या फिर ICII ने? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्वेस्ट इंडिया ने एजेंसी मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? रोनाल्ड रॉन ने, साइमन कटिज ने, कार्स्टन बरहोम ने या फिर रसेल ईसा ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्स्टन बरहोम ने हाल ही में 400 मीटर बाधा दौड़ में जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? केवल शर्मा, जतिन त्यागी, सुखबीर सिंह संधू या फिर अदुसुइया उड़के? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुखबीर सिंह संधू जो है हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगला प्रश्न, त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? कालीचरण दास, रामदास सिंह, मनोहर लोहिया या फिर KN भट्टाचार्य? तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। KN भट्टाचार्य हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बने हैं। कौन? KN भट्टाचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं जाती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं जाती है? गुजरात राज्य से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से या फिर हिमाचल प्रदेश से? तो आपको बता दूं कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपको तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नोट करेंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट है मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस राज्य से होकर नहीं जाती है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महावेली गंगा एक नदी है। महावेली गंगा एक नदी है, कहाँ की नदी है? नेपाल की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की या फिर भारत की? तो आपको बता दो कि महावेली गंगा जो है श्रीलंका की नदी है। कहाँ की? श्रीलंका की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं श्रीलंका की राजधानी की, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्री जयवर्धनेपुरा कोटा। ठीक है, इससे पहले कहाँ थी श्रीलंका की राजधानी? तो कोलंबो थी। ठीक है, अब आते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? तो ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो टाका। ठीक है, नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी कहाँ हो जाएगी आपको? तो काठमांडू हो जाएगी। भारत की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये महावेली गंगा जो नदी है ये गिरती कहाँ पर है? तो महावेली गंगा कोडियार की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ पे? कोडियार की खाड़ी में गिर जाती है। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। कौन सी है पवित्र नदी? गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखने योग्य। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर आपसे पूछ दे कि एशिया की सबसे बड़ी नदी, तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगटीसी कियांग। यांगटीसी कियांग, यांगटीसी कियांग, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और कहाँ बहती है एशिया की सबसे बड़ी नदी? तो चीन में। किस देश में? चीन में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ दे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी तो नील नदी हो जाएगी। पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? तो नील नदी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, चिली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चिली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह, तांबा, चांदी या फिर मैग्नीज? तो आपको बता दूं कि चिली जो है मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है।
अब बात करते हैं मैग्नीज का, तो मैग्नीज का संकेत क्या हो जाएगा, Mn। मैग्नीज का संकेत क्या हो जाएगा आपको, Mn हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, तो 25। मैग्नीज का परमाणु संख्या 25 हो जाएगा, परमाणु भार 55 हो जाएगा लगभग, ठीक है। अब बात करते हैं चिली के देश की, तो चिली की राजधानी कहाँ हो जाएगी आपको, तो चिली की राजधानी हो जाएगी सेंटियागो। कहाँ हो जाएगी, सेंटियागो हो जाएगी चिली देश की राजधानी। चिली की मुद्रा क्या हो जाएगी, तो चिलियन पेसो। क्या हो जाएगी इसकी मुद्रा, चिलियन पेसो, ठीक है। ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है चिली देश, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो आपको बता दूं कि केवल 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के सीमा से मिलते हैं। कौन कौन है, तो मेघालय, नोट कर लेंगे, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है, ठीक है। तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और असम जो है 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो कौन ऐसा राज्य जिसकी सीमा नहीं मिलती है, तो मणिपुर है। मणिपुर जो है राज्य, इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अब जान लेंगे चारों राज्य की राजधानी। मेघालय की राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की तो आइजोल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी आपको बता दूं कि दामोदर नदी है। कौन सी नदी, दामोदर नदी। ऑप्शन सी प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। और दामोदर नदी से संबंधित एक और जी के है, इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। अब बात करते हैं हुगली नदी, तो हुगली नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है, तो कोलकाता शहर बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, ठीक है। महानदी, तो महानदी को जो है उड़ीसा का शोक कहते हैं। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, तो महानदी को, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार का शोक, तो बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को। किसको, कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, 7 सिस्टर में कौन सा राज्य नहीं आता। 7 सिस्टर में कौन सा राज्य नहीं आता, तो आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर राज्य हैं। 7 ऐसे राज्य हैं पूर्वोत्तर जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से हो, आइए जान लेते हैं। तो 7 सिस्टर में पहला राज्य जो आपको असम है, कौन सा है, असम। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है आपको नागालैंड, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम, छठा त्रिपुरा और सातवां है मेघालय। 7 सिस्टर में कौन कौन से भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 7 ऐसे राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर कहते हैं हम। तो कौन सा राज्य नहीं आता है 7 सिस्टर में, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। सिक्किम जो है 7 सिस्टर में नहीं आता है, जिसकी राजधानी गंगटोक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, किस समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। किस समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है, सार्वजनिक समिति, लोक लेखा समिति, ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दो कि लोक लेखा समिति को जो है जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गठन कब हुई थी, बात करते हैं लोक लेखा समिति की, तो इसका गठन जो है आपको 1950 ईस्वी में हुआ था। लोक लेखा समिति का गठन। इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो बात करते हैं इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो 22, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के इसमें सदस्य होते हैं। किसमें, लोक लेखा समिति में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 3 जो है संविधान के नए राज्यों के गठन के विषय में है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 46, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिक कानून के सामने समान है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है, या फिर भारत का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि भारत का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सभी धर्मों की मान्यता जो है समान है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, भारत यूएनओ में कब शामिल हुआ? भारत यूएनओ में कब शामिल हुआ? 1945 में, 1952, 1946 या फिर 1950 में? तो आपको बता दूं कि वर्ष 1945 ईस्वी में भारत जो है यूएनओ में शामिल हुआ। ठीक है, यूएनओ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा पूर्ण रूप? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका में है। ठीक है, अगला प्रश्न, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी, स्नूकर, क्रिकेट या फिर हॉकी? तो आपको बता दूं कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो है आइस हॉकी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आइस हॉकी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। हॉकी कहाँ का हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। क्रिकेट तो ये इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सेकेंड लास्ट प्रश्न आज का, पानी में ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पानी में ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन, टेलीफोन, माइक्रोफोन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोफोन का यूज हम पानी में ध्वनि को सुनने के लिए करते हैं। ठीक है, बात करते हैं ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल। ध्वनि को किस में मापते हैं? तो डेसिबल में। ठीक है, नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कोची बंदरगाह या फिर मुंबई बंदरगाह? तो आपको बता दें कि मुंबई का पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कांडला बंदरगाह की। तो कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है आप लोगों को? तो भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह ऐसा है जो भारत का पहला रसायन बंदरगाह है। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है और देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दें। ठीक है।